एक आदमी मिला है हमें, तबीयत खराब है उसकी, लगता है उसे कोई रोग है, इसलिए हम उसे यहाँ पर ले आए। भेजो उसको। राणू जी यहाँ कैसे? पता नहीं, वो भी हम सबके बीच में। ये यहाँ क्यों आ गया? सब बिगाड़ देगा मेरे लिए। अंदर आओ, अंदर आओ। उतारो, उसको उतारो। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ रोग हुआ है मुझे। लेप्रोसी? ये पट्टियां कब उतारेंगे आप? कल तक तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साईं, सुख दुख आने जाने हैं और साईं, बाबुराय मनवा तेरा जुड़ जाए, मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ये मैं क्या देख रहा हूँ? सुई चुभने का आभास हुआ राणू जी को। इसका अर्थ कहीं राणू जी? नहीं, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। You're absolutely fine. तुम बिल्कुल ठीक हो।
It's a miracle. चमत्कार, चमत्कार. ये तो ठीक हो गया. ये तो चमत्कार ही है. चमत्कार हो गया. और नहीं तो क्या. आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई ये पार. थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे तुम बिल्कुल ठीक हो गया. मोरे तारणहार. ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम. ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा. तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा. श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए. ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई श्रद्धा और सबरी अब समझ में आ गया. Who is Sai? नहीं, राणो जी बहुत प्रसन्न हो गया है और उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो ठीक हो गया है. राणो जी तुम ठीक हो गए हो, तुम जाओ. हाँ, जाओ जाओ. हाँ. राणो जी जाओ जाओ जाओ. हाँ, अंता पंता इसे लेके जाओ. रोको. ये 2 सोने का सिक्का लो, तुम्हारा काम आएगा. ये अंग्रेज सरकार तो मेरे प्राण ले लेंगे कि मैंने इन्हें कुष्ठ रोग के बारे में सूचित क्यों नहीं किया. तुम्हारा गांव में किसी को कुष्ठ रोग हो गया और तुम अंग्रेज सरकार को बताया भी नहीं. लेकिन मैंने ये प्रयास किया कि ये रोग गांव में ना फैले. हम तो हैरान हो गया है. कुष्ठ रोग के इलाज तुमने कैसा किया है, और वो भी जड़ी बूटी से. You are lucky. ऐसा डॉक्टर जिंदगी में नहीं मिलेगा किसी को. आपको इसके लिए इनाम मिलना चाहिए.
आपको और गांव का भी जिम्मा सौंपा जाएगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। जय। कुलकर्णी सरकार की जय। ज्ञान अगर संसार से असमानता उजागर कर उसे खत्म करने का प्रयास न करे तो वो कैसा ज्ञान? ज्ञान अगर सबका उद्धार बिना किसी पक्षपात के ना करे तो वो कहां का ज्ञान? सत्य को जानकर भी अगर उसे स्वीकार करने की विनम्रता ज्ञान ना दे तो ऐसे ज्ञान का क्या महत्व? असत्य के द्वारा लोगों को सत्य से दूर रखना ये समाज की सेवा नहीं, समाज के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। अपने लाभ के लिए लोगों को स्वार्थी बना देना बहुत बड़ा पाप है ये। दूसरों को समझने से पहले अपने सत्य को जान लो, स्वीकार कर लो, तो किसी से द्वेष नहीं होगा, सब बराबर नजर आएंगे और यही असली ज्ञान है। कुलकर्णी सरकार ने अच्छा नहीं किया। जहाँ साई को श्रेय देने की बारी आई तो खुद सारा श्रेय ले लिया। हाँ, देखो कैसे पलटी खाई। इन्होंने कहा था कि कुष्ठ रोग का कोई इलाज नहीं है और वो हम सबको भी हो जाएगा। अरे देखो कहाँ किसी को कुछ हुआ है? कुछ भी तो नहीं। और रानू जी भी एकदम ठीक हो गए। हमने अच्छा नहीं किया। राणो जी साई और अप्पा पाटिल के परिवार के साथ। अप्पा जी अपने इस मित्र को क्षमा नहीं करेंगे? हम पर लगाए गए प्रतिबंध अब तक हटाए नहीं गए। मुझे कोई डर नहीं है अप्पा जी। प्रतिबंध हटाने से पहले यह साबित हो चुका है कि आप सही थे। और आप देखना अप्पा जी, बहुत ही जल्द प्रतिबंध भी हटाना पड़ेगा इन लोगों को। होगा, समय आने पर सब होगा, जैसे हमेशा होता आया है। साई जानते थे क्या होगा और साई जानते हैं कब होगा। साई, जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे। कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भवसागर तर दे साई के हर दे तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु। अलख उजियारे दीनों के सहारे। ओ परम ज्ञान का भर दे अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से गिरावन ज्योतिष भंकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। आपने मुझे अच्छा कर दिया, अच्छा कर दिया साईं। ये उपकार मैं कैसे चुकाऊंगा? मुझे अपने हृदय में रख के, अपने विचारों में रख के। साईं, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपने मुझे
दूसरा जन्म दिया है। मेरा ये जन्म आपको समर्पित है। बाबुराए मनवा तेरा उलझ न जाए, मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी ये रात समझाए। ओम साई 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 ओम। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। दादा के घर में मातम का माहौल क्यों है? आ गए आप? कहाँ निकल गए थे अकेले? दीजिए, आइए। लंडी बाग गए थे? बैठिए। क्या कर रहे हो राणू जी? सेवा करने से मत रोकिए साईं। आप ही से तो सीखा है कि सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई 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 ओम। कावेरी, चलो ना। क्यों आई हो यहाँ? निकल जाओ यहाँ से। छोड़ो मेरा हाथ। इतने महीनों जब इन हाथों को तुम्हारे हाथों की जरूरत थी, तब कहाँ थी तुम? लेकिन मैं आभारी हूं तुम्हारा। बहुत अकेला छोड़ा है तुमने मुझे कावेरी, पर इस अकेलेपन में मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को पाया है, और वो उद्देश्य है साईं की सेवा।
राणो जी, अब तुम स्वस्थ हो गए, घर जा सकते हो। घर की परिभाषा क्या होती है साईं? मैं नहीं जानता, और जो परिभाषा जानता था वो गलत निकली। यहाँ ना तो स्वार्थ की कोई जगह है और ना स्वार्थियों की। आपसे दूर होकर, आपका साथ छोड़कर मुझ पर क्या बीती है ये मैं ही जानती हूँ। एक आपसे ही तो प्यार किया है मैंने। मनुष्य होना आसान नहीं होता कावेरी। अब साईं से गुहार मत करने लगना मुझे तुम्हारे साथ भेजने की। गुहार नहीं, धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने इनकी रक्षा की है, इनका इलाज किया है। आपने मेरे मांग के सिंदूर की ही रक्षा नहीं की है साईं। आपने इनको जीवन देकर मुझे एक अवसर दिया है कि मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर सकूं। रानू जी, मेरे भाई। कितने कमजोर हो गए थे देवर जी, क्या हाल बना लिया है अपना, और इतने मैले कपड़े। अब पता चला मैंने यहाँ आने से पहले क्यों कहा था आपसे कि कपड़ों की दुकान पे चलते हैं। हाँ, जाके उसे दिखाओ कि हम उसके लिए क्या क्या लेके आए हैं। जाओ। हाँ, ये देखिए, ये कपड़े हम लाए आपके लिए, नए नए खरीदे मैंने और आपके भाई ने। पुराना फेंका ना होता तो नए लाने की जरूरत नहीं पड़ती भाभी। देवर जी, इन्होंने आपको घर से क्या निकाला, मानो दशरथ ने राम को वनवास भेज दिया हो। आपके जाने के बाद एक पल भी ऐसा नहीं होगा जब मैं और आपके भैया तड़पे ना हो आपके लिए। क्या करते हम मजबूर थे ना। अब ये पहन लीजिए और हमारे साथ चलिए। देवर जी, पागल हो गए क्या आप? पता भी है आपको कितने महंगे कपड़े लिए थे आपके लिए? क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? 2 दिन बाद मंडी है और मंडी में इस बार आखिरी मौका है हमारे लिए, और तब तक फसल काटकर हमने बेचने के लिए तैयार नहीं की तो श्रद्धा, सबूरी। देखा आपने, इस साई ने हमारे देवर जी को भी मंत्र भूख के वश में कर लिया आपने।
क्या हो रहा है? अब आप कुछ बोलेंगे भी या हम ही बात करें सारी? बोलता हूँ। साई ने मेरे भाई को वशीभूत कर लिया है अप्पा जी। जो भाई मेरा हमेशा सम्मान करता था, मेरे साथ घर चलने के लिए मना कर रहा है, अपनी पत्नी को अस्वीकार कर रहा है। कुछ समय तो लगेगा कावेरी। समय लगेगा और तब तक हम मुंह ताकते रहें और साईं को सोने के सिक्के हथियाने दें। आप अगर साईं को जानती तो ऐसा कभी नहीं कहती। अरे छोड़िए, क्या बात कर रही हैं भाईजान का? क्या हम नहीं जानते कि वही सोने के सिक्के के लालच में उस साई ने मेरे भाई को अपने सम्मोहन शक्ति से वश में किया हुआ है? तो सोने के सिक्कों के लिए सारा प्यार उमड़ रहा था। साईं को तो मालूम भी नहीं है सोने के सिक्कों के बारे में। मैं बताना ही भूल गया, क्योंकि मेरे लिए मेरी बीमारी से ठीक हो जाने का असली इनाम तो साईं को पाना है। साईं, जिसके सामने सोने के सिक्के का कोई मूल्य नहीं। जब मेरा जीवन ही आपको समर्पित है, तो ये भी आपका ही हुआ। देखो कैसा फकीर बना फिरता है, सोने के सिक्के कैसे झट से ले लिए। आपको चाहिए? मेरे देवर का है तो मेरा ही होगा ना, दीजिए। ये मिट्टी? सोना कहाँ है? मेरे हाथ में जो था वो आपको दे दिया। आपको नहीं चाहिए तो लौटा दीजिए। नहीं चाहिए तुम्हारी मिट्टी, ये लो। हम तुम्हारा तमाशा देखने के लिए यहाँ नहीं आए। वो सोना कहाँ है जो अभी राणो जी ने तुम्हारे हाथ में दिया था? वही तो है। मैंने अपने पास कुछ नहीं छुपाया है, सब साक्षी हैं। आपको चाहिए? हाँ हाँ, लीजिए। ये क्या है? फिर से मिट्टी? काला जादू करता है। कुलकर्णी सरकार से तेरी शिकायत करेंगे और वो सोना निकलवा कर ही रहेंगे। अब दिखाओ काला जादू। अच्छा हुआ सोने के सिक्कों की बात यहीं खुल गई, नहीं तो मुझे हमेशा यही लगता कि आप सबको वापस लौटाकर मैंने कुछ गलत तो नहीं किया।
एक तरफ आप लोग हैं तो दूसरी ओर बाइजा अक्का, जो रोज मुझे और साईं को भोजन कराने आती है, जबकि इनके अपने घर में अगले दिन के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता होगा। आज से ना मैं किसी का भाई हूं और ना ही किसी का देवर और ना ही किसी का पति। आज से मेरी एक ही पहचान होगी, साईं का सेवक। और बाकी साईं के सारे सेवक मेरा नया परिवार होगा। जो एक दूसरे के लिए त्याग नहीं कर सकते, वो संबंध स्वार्थ के संबंध होते हैं। और परिवार वो है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठना जानता हो। स्वार्थ संबंध के लिए विष है, जहर है, और निस्वार्थ होना संबंधों का अमृत। क्या चाहिए? जब से आप आए एक शब्द भी नहीं कहा आपने किसी से। हाँ, तुम ही मिली हो बात करने के लिए। नहीं, लोग तो बहुत हैं, लेकिन पत्नी होने के नाते परिस्थिति चाहे जो भी हो, अगर आप मुझसे अपने मन की बात कहना चाहें तो केवल पीछे मुड़कर देखना, आप मुझे हमेशा अपने पीछे पाएंगे। मेरे पूर्वज जिन्होंने अपना जीवन इस गांव को समर्पित कर दिया, लोगों का उपचार करने के लिए, लेकिन मैंने केवल वैद्य बने रहना स्वीकार नहीं किया। किसी ने मुझे कहा नहीं था, किसी ने विवश नहीं किया था, लेकिन शिरडी को व्यवस्थित करने के लिए मैंने अपने आप को ही दायित्व सौंपा था रुक्मिणी। उसके लिए अंग्रेज सरकार के सामने अपना शीश झुकाना पड़ा तो मैंने झुकाया। अंग्रेज सरकार की कार्य पद्धति को अपनाना पड़ा, मैंने अपनाया। क्यों? समस्त क्षेत्र में शिरडी को मैं एक अच्छा गांव बनाना चाहता था, अच्छा गांव। और वैसे हुआ भी। जो मान सम्मान, जो अधिकार मुझे यहां प्राप्त हुए, वो मैंने अपने बल पर अर्जित किए, अपने बल पर। किसी के सामने मैंने भिक्षा नहीं मांगी। शिरडी के पालनहार कुलकर्णी सरकार यही नारा लगाते आए हैं शिरडी के लोग। लेकिन आज इन्हीं लोगों के नेत्रों में मैंने वो देखा जो पहले कभी नहीं देखा था रुक्मिणी। आज जैसे उनकी दृष्टि में मेरे लिए सम्मान घट गया। साईं, केवल साईं के बारे में बात कर रहे हैं सब। उसे अपना वैद्य समझ रहे हैं। क्यों? कौन है वो? क्या किया है उसने शिरडी के लिए, शिरडी के लोगों के लिए? इतने वर्षों के मेरे
उपचार का इतिहास देखो और उसने जो लोगों के लिए किया है वो देखो। कोई तुलना नहीं है उसके साथ मेरी। केवल शिरडी नहीं, आसपास के 10 गांव मुझे इस क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वैद्य समझते हैं। मेरे पिताजी मुझे कहते थे, तू अपने परिवार का सबसे अच्छा वैद्य है, सबसे अच्छा। जो आपका है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, कभी नहीं। आप मेरे साथ चलेंगे? मैं जानती हूं मैं आपकी तरह शिक्षित नहीं हूं, आपका जितना ज्ञान भी नहीं है मुझ में, लेकिन हो सकता है मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में आपकी कुछ सहायता कर सकूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो अभी तक? गई नहीं भैया भाभी के साथ? आपको लगता है कि मैं सोने के सिक्के के लिए आई थी? मैं यहाँ आई थी आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। तुमने देर कर दी कावेरी, अब तो कोई उम्मीद भी नहीं रही तुमसे। ऐसा मत कहिए, थी मैं कमजोर। आपके भाई भाभी के गांव के विरुद्ध जाकर मैं कुछ नहीं कर सकी, लेकिन ये माफी के लायक भी नहीं है मेरा ये अपराध। अब जब मैं ठीक हो चुका हूँ तब तुम्हें ये बातें समझ में आ रही है? नहीं, तुम्हारे ठीक होने के बाद नहीं, तुम अभी भी बीमार हो। लेकिन वो अंग्रेज सरकार के वो वैद्य तो कह रहे थे कि उन्हें गलतफहमी हुई है। मुझे तो तुम्हारा रोग अभी भी दिख रहा है। कहाँ है? यहां है, तुम्हारे अंदर। राणो जी, असली इलाज वो नहीं जो तन के रोग को दूर कर दे। असली इलाज वो है जो मन के द्वेष, क्रोध, भय, असंतोष को भर दे। और इसके लिए कोई दवा नहीं, इसका इलाज यहां है, तुम्हारे अंदर। और जानते हो इस इलाज का नाम क्या है? क्षमा।
एक बार सोचो और बताओ कि अगर तुम कावेरी की जगह होते और ये रोग तुम्हारी जगह कावेरी को हुआ होता, तो क्या तुम्हें तिनके बराबर भी संदेह नहीं है कि तुम उसका साथ देते? क्या ये बात तुम पूरे यकीन से कह सकते हो? एक बार सोचो, ध्यान से सोचो और फिर बताओ। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया कावेरी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं लौट सकता हूँ। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।